और चीज पता लगी, हमारे घर में एक और मेहमान आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वी लाइक टू कीप इट अ सरप्राइज। दिखा दे 1 2 3 दिस इज आई लव माय फैमिली 13 पीसेस वाला सॉर्डल। मरियम थैंक यू भी कह देते हैं। बाबा बाबा को क्या हुआ? ऐसे ही बैठे जल्दी आयत भी चली गई, काका भी चला गया, सिर्फ करिए की जानी से। बाबा क्या हुआ आपको? बाबा लिटरली रो रहे हैं। तो क्या करे जाने। सोशल मीडिया पे सलमान का कुछ काम खराब चल रहा था काफी पिछले कुछ 6-7 माह से, 4-5-6 माह से। सारा कुछ कराने के बाद आज कोर्ट ने सलमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ अपनाया कि सलमान हैदर जो हैं वो इस केस में बेगुनाह हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस को मतलूब ना है। माय फ्रेंड बिछड़े बोलना क्यों नहीं कि मकसद कितने जिंदगी का मैं समझ नहीं आ रही। सलाम दुआ ते कर लै कोई सलाम दुआ होंदी है। तू सीधा पै ही गया यार। की गलतियां हो जांदियां, बंदियां को गलतियां होंदियां ने। की हो गया यार? बड़ा भरा है तू, वे लाइफ अरेंज करेंगे यार। गलती हो गई यार, ठीक है कोई गल नहीं ब्रो, इट्स फाइन। वो तू कितना कुछ सोना जिंदगी में तेरी समझ नहीं आ रही यार। मैं 2 साल से नहीं सोया था, अब इतना वेला हूँ अब नींद आती है तो क्या करूं बताओ। 6 बजे तक सुबह नींद नहीं आती, 6 बजे सोता हूँ, तू 6:30 बजे उठा देगा तो मैं कैसे उठूंगा बता। सुबह तो कितनी बदमाशी, सुबह फ्लाइट तू मिस की ते नाल तो कितनी बदमाशी। केड़ी बदमाशी? तू हाथ चुकिया मेरे ते भी ते तला दे भी। मैंने क्या मारा तुमको? और नींद दे विच सही बोला मारा। हां क्यों? पता नहीं तू बदमाशी कर रहा है। मैं तू उठा रहा, साडी फ्लाइट है तू को बदमाशी शुरू कर दी है यार। मैं 6 बजे सोया हूं, तूने 6:30 बजे उठाना शुरू कर दिया। मैं कैसे? 2000 पाउंड का नुकसान हो गया, 2000 पाउंड का नुकसान। मैं यार जरूरी काम साडा सी जेड़ा जाना सी। मैं गल कर ला, मैं गल कर लूं, तेरी इजाजत होगी तू बड़ा भरा मेरे में गल कर ला गल। और नहीं तू गल करनी। चलो जी ब्लॉग को एंड करते हैं, ठीक है? गल ते कर लेंदे, उन्होंने कंसर्न से दसा उन्होंने मैं कि गल है की है, लब्बो लबाब की गल दा भाई। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमाइन। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कल जब मैंने व्लॉग एंड किया तो मैंने आपको बताया था कि एक अदद जरूरी सफर हमारा स्टार्ट हो रहा है। बड़ा खूबसूरत सा सफर है जहां हमने जाना है। यूके से बाहर नहीं, यूके के अंदर ही, लेकिन एक डिफरेंट स्टेट में जाना यार। जनाब एक मैंने डर लग रहा है यार, मैंने खौफ आ रहा है जना कर यार। जाना था, बहुत जरूरी काम था और डेफिनेटली जाना बनता भी था। मेरी गलती भी है, मैं मानता हूं इस बात को। अब सुबह 1 घंटा पहले हमने एयरपोर्ट पहुंचना था और यहां से 1 घंटे की ड्राइव है कैटविक एयरपोर्ट की, ठीक है? 1 मिनट भाई सब 15 मिनट की ड्राइव से घंटा तो कोलों पा रहे हैं। चलो 20 मिनट की। हां 20 मिनट की ड्राइव है, ठीक। मैं घंटा कोलों पाई है ना भाई। मैं गया मैं कैटविक एयरपोर्ट, मैंने पता है तू 13 साल तो रहा है, लेकिन 4-5 दिन मैं भी कैटविक चला गया। मैं घट्टो घट 30-35 मिनट लगते हैं। 20 मिनट चलो जी 20 मिनट। सुबह 6 बजे 20 मिनट लगते हैं। अच्छा 20 मिनट ठीक है। 20 मिनट की फ्लाइट थी, यहाँ से मतलब ड्राइव थी और 1 घंटा पहले वहां पर पहुंचना था वरना बोर्डिंग क्लोज हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट कि हमें 6 बजे 6:30 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था और बोर्डिंग शॉर्टिंग करवा के 7:30 हम बैठते और 8 बजे हमारी फ्लाइट टेक ऑफ करनी थी। अब मुझे नहीं आती नींद, मैं क्या करूं? मैं 12 बजे वेला हो गया, कल मैं लाइव भी नहीं आया, बोर था, ऐसे सीजन देख रहा था बैठा, ठीक है? नहीं नींद आती। सुबह 5-5:30 बजे मेरी आंख लगी, ठीक है? ये और तलहा जो इस टाइम कैमरामैन है, तलहा आपको भी मार पड़ी है भाई। पता नहीं नींद में कौन सी लड़ाइयां ला रहे हो आप। पल नदी को तूने पकड़ा है, सोने दो मुझे सोने दो, ये क्या था? सही में पूरे पड़े फिर। मैं तो असल में बाजीराव मस्तानी बना हुआ था ब्लॉग, सॉरी ख्वाब में। उन्होंने तेरी कड्डा काम करना कर। अच्छा ओके भाईजान, ये सुबह मुझे 5:30 उठाने आए हैं। एक बार उठाया, 2 बार उठाया, मैं नहीं उठाया। इन्होंने थोड़ी सी जरा धक्काशाही की, मैंने इनको कूट दिया, ठीक है? मुझे नहीं पता लगा मैंने कब कूटा इनको। फिर ये लोग समझ गए कि नहीं उठेंगे। अब वो जरूरी काम क्या है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो जाना तो मैंने है। अब कल है सैटरडे, परसों है संडे, दोनों दिन तो काम हो नहीं सकता, ठीक है? अब मंडे को चले जाएंगे। फिर ऐसे यार तो भाई है मेरा यार, कोई बात नहीं, समझा कर बात को। गलतियां इंसान सी होती हैं। 400 पाउंड की टिकट थी, ऐसे रोई जा रहा बिला वजह। कितना होगा 400 पाउंड? हिसाब लगा। 400 पाउंड कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। 4 लाख रुपया हो गया। कैसे? 809,000 पाउंड था।
और यार 1.5-2 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की टिकट थी एक बंदे की, 3 टिकटें थी। फिर वहां पर हमारा एक चौधरी था, वो वेट करता रहा एयरपोर्ट पे कि 9 बजे भाई लोग लैंड करेंगे, मैं उनको लेने आऊंगा। और 10-15 घंटा भी वेट करता रहा। मैं उठा 1:30-2 बजे जाके। फिर मैं जब उठा, मैंने से पूछा जाना नहीं था, फिर ये लोग मुझे फिर पड़ गए। तो इन शॉर्ट बात ये है कि ये लोग नाराज हैं, इनका नाराज होना बनता है। अब वो काम जो जरूरी काम था मेरी वजह से पोस्टपोन हो गया, सैटरडे संडे हो नहीं सकता, मंडे वाले दिन दोबारा जाएंगे और काम दोबारा करवाएंगे। और जो टिकट थी वो वेस्ट हो गई, ठीक है। तो आज के लिए माफ कर दे, मंडे को पक्का मैं सोऊंगा ही। ये तो मंडे को ना गया थे, फिर मंडे को ना गया ना, जो तू पेनल्टी कहेगा मैं वो करूंगा, जो तू कहेगा। लेकिन फ्लाइट फजर नहीं करानी, फ्लाइट करवा 2 बजे के बाद। चलो ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। लव यू हो गया। ये तूने जो धक्का मारा है इसका जिम्मेदार कौन है? ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ। ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਹਾਲ ਕੇ ਦੱਸ ਬਾ ਬੈਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। वीडियो बनाई जी? हाँ जी वीडियो बनाई। जे ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣੀ है। इनको बड़ी मार पड़ी। सुबह 1 घंटा नहीं सोया, खाई जा रहा हूं मैं, फ्लाइट मिस होगी तो हो जाए, की हो गया। अच्छा जी, मैं सिर्फ टाइम पे अगर उठाऊं ना तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठाऊं, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं यूनिवर्सिटी की, ठीक है। उसके अलावा मैं कभी टाइम पे स्कूल में गया कोण देखने में और तेनू अच्छा काम करता हूं। और तेनू की पता रजब फैमिली यूनिवर्सिटी किहड़ी यूनिवर्सिटी गया तू? किहड़ी यूनिवर्सिटी गया? तेनू की पता किहड़ी यूनिवर्सिटी तो गया? मेरे को सुन ले। हां दस सेशन झूठा होते गया। 1 मिनट ब्रो, और सुन तो ले सेशन कोड की सेशन बात। यूनिवर्सिटी, सिविल यूनिवर्सिटी, हाई यूनिवर्सिटी, नहीं देखा नहीं गया। सुप्रीम यूनिवर्सिटी गया तू? सुप्रीम यूनिवर्सिटी अल्लाह मुझे ना भिजवाए, मैं सारी यूनिवर्सिटी गया हूं। ओ देखन तू सारी यूनिवर्सिटी गया, पढ़न की यूनिवर्सिटी गया? रजब फैमिली का मेंबर नहीं है, इसको पता नहीं है कि रजब फैमिली यूनिवर्सिटी कहती किसको। ए जिंदगी स्कूल नहीं गया। ठीक है पुत्र, तू जिस टाइम ते टाटा ते बैठा था ना, मैं उस टाइम दी एजुकेटर से पढ़ना था इंग्लिश मीडियम बेटे। ओ वखरी गल है कि मैं पढ़िया नहीं, लेकिन मैं उस टाइम इंग्लिश मीडियम गया। इधर वे चलो तू हाफिजाबाद ना, इधर देख, जिला कुचहरी, जिला नारोवाल, जिला हफ्जाबाद, जिला गुजरावाला, जिला लाहौर। जब आप कौन बड़ा प्रांत जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हाई सेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओहो मेरी गल सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कुछ होगा नहीं। जिस टाइम तू हाफिजाबाद के नीम के दरख्त के नीचे बैठ के किताबें पढ़ता था ना हाफिज साहब से, मैं उस टाइम इंग्लिश मीडियम, उस टाइम तू समंदर की रेत में बैठ के मैं उस टाइम इंग्लिश मीडियम पढ़ना था। अच्छा, ये बड़ी जरूरी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हैं। फोन अपने हाथ में करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, नदीम का गुस्सा तो है जायज, क्योंकि बिला वजह एक तो वो काम डिले हो गया। 2-4 लाख रुपए की बात नहीं, नहीं 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 2-4 लाख की बात है, 2-4 लाख की बात है। मैंने उधार लेके टिकटें करवाई थी, पैसे नहीं थे मेरे पास, ठीक है। हाँ, पैसे नहीं थे, उधार लेके टिकट करवाई थी, वो ज़ाया हो गई। लेकिन जो जरूरी काम हमारा वेस्ट हुआ है ना, जो हमने आज की डेट में करना था, वो रह गया। अब वो 2 दिन और पोस्टपोन हो गया, सैटरडे संडे आ गया। अब मंडे को इंशाल्लाह वो काम होगा और मंडे को हम फ्लाइट भी दोबारा पकड़ेंगे। नदीम का गुस्सा जायज़ है, ठीक है। इन्होंने सुबह मुझे उठाया, मैंने इन दोनों को चंगा कुटा, चंगा मैं मांडा लाया। मैं कहा कि नहीं खराब करना आ गया। उसके बाद ये मेरे नज़दीक नहीं आए दोनों, ठीक है। अब सीन ऐसे है कि एक और चिड़िया अपने घोंसले को वापस जा चुकी है, ठीक है। व्लॉग का इंट्रो करता हूँ और दस्ती मैं आपको वो चिड़िया दिखाता हूँ, कौन सी चिड़िया है जो अपने घोंसले में। हाँ जी, ओके पायन, ओके। मैं व्लॉग का इंट्रो करके व्लॉग को भेजता हूँ दुबई और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी एक और चिड़िया है जो अपने घोंसले में वापस जा चुकी है अपनी फैमिली के पास। आओ जरा मिलके इंट्रो करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। फिक्र ना करो, सिर्फ चिड़िया वाला ही काम नहीं है, चिड़िया के अलावा भी अभी लाहौर भी जाएगा व्लॉग। और एक अदर जरूरी बात है, एक जरूरी पैगाम है और एक जरूरी अपडेट है जो मैंने आप लोगों को देनी है। काफी देर से वो चीज फंसी हुई थी बीच में, छोटी सी चीज थी, बड़ी देर से फंसी हुई थी। आज वो काम का टिकट निकल गया है, उसका रिजल्ट आ गया है, वो भी आपको बताना है। लेकिन पहले आप लोग जाओ चिड़िया देख के आओ। बाकी उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को, अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है और हमें भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक आप सबकी जायज हाजात पूरी फरमाए, आप सबको अपने माँ बाप के साथ रहना नसीब करे और खुश आबाश रखे, ठीक है। पहुंचो दुबई, जाने से पहले वीडियो को लाइक तो कर दो यार। चेक करो क्या हाल है भाई, ठीक है, तबीयत ठीक है। गाड़ी अपनी भजन रात को मैंने खूब मांडा लगाया मैंने इसको, क्योंकि इंटरनेशनल लाइसेंस मेरे पास है, नदीम के पास है। तो इसके ऊपर रोटियां छोटियां सालन सूलन सब इसके ऊपर ही लेके आए हैं। पहुंचो तो भाई, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, आगे दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 8 मिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जरा खुशी सेलिब्रेट करने का मौका हमें भी मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, ताकि उसके बाद फिर 10 मिलियन का माइलस्टोन भी अचीव करना है। पहुंचो, चिड़िया से मिल के आओ, फिर वापस आओ, आपको अपडेट एक और केस की देता हूँ।
ये सामान पैक हो गया, सामान पैक हो गया। आजो भाईजान निकलते हैं। बरसात का बैग हमने जो है ना यार ले ली, क्योंकि यहाँ पे वो फालतू पड़ा हुआ था और बरसात तो उधर है ही नहीं, इसलिए फिर हमने अपने साथ जो ले लिया। जाके उसके जो ना घर पे भाईजान पकड़ा देंगे। निकलते हैं, बताता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, बताता हूँ, सबर करो। खुश बहुत हो, सवाल ना पूछोगी मेरे से भाईजान। My friend, my friend, my friend. बिछड़े अभी तो हम कल परसों कल परसों जीओगी मैं कैसे इस हाल में बरसों में। हाय 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 क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ वजह से मैं रुकिया सा। हाँ तुसी कोई बंदा मेरे वास्ते नहीं रुके शायद ही। एक हफ्ता आपके लिए हम यहाँ पे मेरा परसों पासपोर्ट गवाचा है, एक हफ्ता किवें रुके जे मैनू दसो। मैं फिर ये सच्ची बात सच दस दे दस। अच्छा खैर छोड़ो, वो हमारी आपस की बात है, पर है झूठा ही है। लेकिन पासपोर्ट इसका इंशाल्लाह आज रात को या कल तक मिल जाएगा। तो फिर ये भी कल के दिन में या परसों के दिन में जब भी इसका पासपोर्ट आया तो ये पाकिस्तान आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए पहले जा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन जाना है अपनी फैमिली के पास। जैसे ही ये लाहौर आएगा तो हम भी लाहौर के बाद पहुँच जाएंगे। गाँव से शहर की तरफ लौट जाते हैं, लाल जब थक जाएं तो माँ की तरफ लौट जाते हैं। वाह वाह वाह। ख्याल अपना ढेर सारा ख्याल रखना, ठीक है। और बगैर बताए बाहर किसी को भी ना जाना, ठीक है। अपना पर्स ठीक है संभाल के आपने वो रखना है, और किसी से बाहर से जाए कोई चीज़ नहीं है आपने लेके खानी। ओके करो, चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने जो मुझे जो है छोड़ने अभी फिर अकेले आओगे, आपके पास जो है घर भी नहीं है, इसलिए मैं टैक्सी पे खुद चला जाता हूँ। बेटा मुझे भी नहीं जाना। अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तो अपना भाई ओ बैग तो हमारा जब बाहर ही है। आ जाओ भाई निकलते हैं हम लोग। चल भाई आ जा, बंद हो जा भाई तो भी आ जा भाई। बोर्डिंग पास तो मिल गया। नाउ लेट्स गो फॉर द इमिग्रेशन। ओके जी, तो फाइनली सारे काम शाम अपने जो करवा के हम लोग बैठ गए हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में है तकरीबन पूरा 1 घंटा। तो नाश्ता हमने जो किया नहीं था, और मैंने कहा कि जी हम लोग वहाँ जाके एयरपोर्ट पहुँच के जब हमारी इमिग्रेशन वगैरह हो जाएगी तब हमको जो ना फिर खाएँ पिएंगे। अच्छा अब सीन कुछ ऐसा है कि फाइनली आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीने बाद मैं वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग चले थे लाहौर से करबला गए, करबला के बाद फिर मैं कतर गया, कतर के बाद फिर मैं दुबई आया। तो इस सारे प्रोसेस को, इस सारे ट्रैवलिंग को तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। अब मैं 1.5 से 2 महीने बाद अपने माँ बाप से मिलूँगा, अपनी बेगम से मिलूँगा, अपनी बेटी से मिलूँगा, बहन भाइयों से मिलूँगा, सबसे मिलूँगा। और अल्लाह की कसम यकीन जानो किसी को भी नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, किसी को भी नहीं। हाँ सिर्फ मैंने भाई को, जो मेरा भाई है अली भाई, मैंने उसको बस सिर्फ कॉल की थी कि रात को 9:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाना, और घर में आपने किसी को भी नहीं जब बताना। तो वो अपनी शूट जल्दी वहाँ से पैकअप करके फिर आएगा और मुझे पिक करके घर लेके जाएगा, और हम जाएंगे जाके अपनी सारी फैमिली को जो है देंगे सरप्राइज़, और फिर उनका रिएक्शन जो है देखेंगे कि क्या होता है। आई एम सुपर एक्साइटेड कि मैं जाके अपनी फाइनली फैमिली को जो है ना मिल जाऊँ। और एक साइड पे जो है दुख भी है कि ऐसे के सारे दोस्त लाहौर में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन हमारा मेन दोस्त नहीं है भट्ट साहब। तो कोई नहीं, अल्लाह जो है ना वो वक्त भी जो लाएगा जो हमारा पहले था जब हम जो साथ होते थे। इंशाल्लाह कोई नहीं, बस अभी जो है खाना खाते हैं, फिर जाते हैं जहाज़ में बैठते हैं, और फिर पाकिस्तान लैंड होकर आप लोग को मिलते हैं। क्या हो गया था? बैठो आराम से। ओके जी, तो आप लोग देख के आ गए हैं कि कौन सी चिड़िया है जो आज अपने घर वापस चली गई है। शहजी को बहुत 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 मुबारक हो, वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस चला गया है, अपनी बच्ची के पास, अपनी बेगम के पास, अपनी माँ के पास। से डोगर भी आ जाएगा। उसके पासपोर्ट का इशू है क्योंकि उसका पासपोर्ट गुम हो गया है। पाकिस्तान से उसका पासपोर्ट रीन्यू करवाया है, वो आने में 3, 4, 5 दिन लेगा। सिर्फ अकेला वो वहां रह गया और यहाँ पर मैं रह गया हूँ, ठीक है। एट द एंड मैं और डोगर ही रह जाते हैं। खैर इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डोगर भी वापस चला जाएगा। फिर जो आखिरी एक चिड़िया रह जाएगी वो है आपकी रजब चिड़िया, जिसको पता नहीं है कि वो अपने घर वापस कब जाएगी। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी है, जो मैंने आपसे कहा कि अपडेट आपको देनी है। उसके बाद मैं व्लॉग को लाहौर भेज दूंगा। जरा वहां पर भी कुछ इमोशनल सा सीन चल रहा है, आप लोगों को भी देख लीजिएगा। ऐसा है कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में सलमान का कुछ काम खराब चल रहा था काफी पिछले कुछ 6-7 माह से, 4-5-6 माह से सलमान का काम खराब चल रहा था। मैं बच्ची का नाम नहीं लूंगा, लड़की का नाम नहीं लूंगा। उसने अपनी जिंदगी अपने हाथ से खुद खराब की है। मैं यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब उसको जानते हैं। मैं नहीं कहता कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, सलमान भी गलत है,
लेकिन इनकी दोस्ती थी, ठीक है। उसके बाद सारा वावेला जो भी मचा, जो मैं कर सकता था मैंने किया, जो वो खुद कर सकता था उसने किया। वो काफ़ी देर से केस चल रहा था, कभी हाई कोर्ट में, कभी सेशन कोर्ट में, आना जाना उसका लगा रहता था। सलमान कोई बात नहीं करता था सोशल मीडिया पे, लेकिन वो बच्ची जो है, उस बच्ची को शायद अपने फ्यूचर का आइडिया नहीं है कि तबाह बर्बाद फ्यूचर हो जाएगा या हो गया है। वो हर चीज़ को खोल खोल के सोशल मीडिया पे रखती रही, इंटरव्यूज देती रही। मुझे आइडिया था कि एट द एंड होना क्या है, इसलिए मैं खामोश था, ठीक है। मैंने कभी भी वावेला जो है ना वो सोशल मीडिया पे आके तब तक नहीं मचाया जब तक मेरे पास उस चीज़ का कट्टी कट्टा ना निकला है। फाइनल चीज़ ना हो जाए मैं तब तक आके उस पर गॉसिप नहीं करता। जैसे लड़ाई शड़ाई हुई थी जब कोर्ट ने, क्योंकि हमारे लिए सबसे जो प्रायोरिटी पे चीज़ है ना वो है कोर्ट का डिसीजन। कोर्ट कह देगा गुनाहगार तो गुनाहगार, कोर्ट कह देगा जी बरी, मतलब इसने कुछ नहीं किया, ये जो है वो गुनाहगार नहीं है, फिर वो गुनाहगार नहीं है। एट द एंड तो मैंने, आप सब ने, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमने उसी को मानना है ना, कोर्ट को ही मानना है, ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल जज साहब ने जो कहना हमने तो वही मानना है। तो ना मैं अपनी वो लड़ाई वाला किस्सा, ना कोई और, ना कुछ, मैं कुछ नहीं था बोला। जब सारा क्लियर हुआ तब आपको अपडेट दी, इसलिए इस केस पे मैं कभी नहीं बोला। आज बोलने लगा क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट का जो डिसीजन है आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वो आ गया। ऑनरेबल जज साहब, ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि सलमान गुनाहगार नहीं है। इनका मेडिकल, इनके जो चैट्स, फिर इनकी तरफ से रखे हुए सबूत, हर चीज को फॉरेंसिक करने के बाद, जुडिशियल के बाद, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास गए, सारा कुछ कराने के बाद आज कोर्ट ने सलमान को बाइज्जत बरी कर दिया है और हर चीज क्लोज करके, बंद करके, स्टैंप लगा के फाइल क्लोज कर दी, ठीक है। अब मेरी उस बच्ची से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ पे फोकस करे, जो जिंदगी उसकी है उस पर फोकस करे। अल्लाह पाक उसके आने वाली जो नसीब है, आने वाली जिंदगी है वो आसान करे, जबकि उसने खुद ही मुश्किल तरीन अपनी जिंदगी कर ली है। पहले देख लेना चाहिए कि हाँ भाई चीज हो तो फिर चीज करो, अदरवाइज ना करो, ठीक है। ये तो आपको अपडेट हो गई कि सलमान का क्लियर कट चिट करके बाहर आ गया है। अभी मैं इसके बाद वीडियो भी लगा दूंगा, जो वकील साहब हैं मियां अली इशफाक साहब, आप वो देख लीजिएगा, उन्होंने सारा बाहर निकल के कोर्ट के बाहर बयान भी दे दिए, ठीक है। तो पोस्टमार्टम वगैरह हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोर्ट ने पहले ही क्लीन चिट करके बिठा दिया कि ये लो जी, ये सारा कटी कटा है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लड़कों से कि पैसे ते ध्यान दियो, पैसे ते ध्यान दियो, ये सारा निज़ाम आंदा जाना रहेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, जो आके रुक जाएगा वो फिर कोर्ट निकाल देगी, ठीक है। और दूसरी और लास्ट बात ये है कि मेरी अपनी जो है ना गवर्नमेंट से अपील है कि जो वुमेन कार्ड प्ले किया जाता है ना हमारे मुल्क में, वुमेन कार्ड, इस पे नजरसानी की जाए, ठीक है। क्योंकि लड़के इतने भी गलत नहीं होते जितना ये लड़कियां, फिर स्पेशली हमारा मीडिया, उनके पॉडकास्ट, उनके इंटरव्यूज करके उनको देवतियां और लड़कों को जो है वो अस्तगफिरुल्लाह शैतान बना देती है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट कि आज की डेट में हाई कोर्ट से, आई थिंक हाँ, हाई कोर्ट से नोटिस आके जज साहब ने क्लियर करके सलमान को फ्री कर दिया, ठीक है। देखिए, आप जानते हैं कि ये एक बड़ा हॉस्टाइल नेचर का, बड़ा सेंसिटिव नेचर का रेप का केस था, जिसमें हमारा पहले दिन से ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ है कि जो पुलिस फाइल है, FIR की जो स्टोरी है और उसके साथ जो मेडिकल एविडेंस जो है वो उसका सामने आना, उसके बाद अपनी ही स्टोरी को पहले वाली स्टोरी के साथ जो है वो कंट्राडिक्ट कराना, ये वाज़े करता है कि इट वाज़ अ केस ऑफ एब्सोल्युटली नो एविडेंस। तो हमने यही अपनी गुजारिशात जो हैं वो, जिस वक्त इस मुद्दइया ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया 164 CRPC का मजिस्ट्रेट के सामने, इसको कॉम्प्रीहेंसिवली हमने क्रॉस एग्जामिन किया था और तमाम का तमाम केस जिस दिन इस मुद्दइया की बयान के ऊपर जिरा हुई ये सलमान हैदर की तरफ से, उस दिन ये केस कोलैप्स कर गया था। यही गुजारिशात हमने सेशंस कोर्ट में रखी, लेकिन हमें नज़र आया कि वहाँ पे पॉलिसी प्रीवेल कर गई ओवर द लॉ। फिर हम हाई कोर्ट में आए, यही रिकॉर्ड सेम गुजारिशात, सेम सबमिशंस के साथ जब हमने हाई कोर्ट में रखा तो हाई कोर्ट ने बड़े इस्तराब का शिकार हुई और उसके बाद जो SSP इन्वेस्टिगेशन और SP इन्वेस्टिगेशन जो सदर थे उनको तलब किया कि बताएं ये कैसे रेप का मुकदमा बनता है, कि ऐसा कोई वक़ुआ हुआ ही नहीं है, मौजूद नहीं है, तो इस पे आके तफसीलन जो है वो इन्वेस्टिगेट करें और अदालत के सामने इसको लेके आएँ। आज जब SP इन्वेस्टिगेशन सदर पेश हुए अदालत के सामने
तो उन्होंने जो पिछली अदालत की गाइडलाइंस या ऑब्जर्वेशन थी उसकी रोशनी में इसकी तफ्तीश की, और तफ्तीश करने के बाद कॉम्प्रीहेंसिवली जो है वो एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हाईएस्ट लेवल पे हुई थ्रू अ जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ पुलिस। 16 अगस्त 2024 और 11/5/2025 की जो तारीखें बताई गई हैं इसमें किसी किस्म का ना ही इनकी कोई मुलाकात हुई है। इसी रोशनी में अदालत में जो एसपी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने वाज़े तौर पर ये मौक़िफ़ अपनाया कि सलमान हैदर जो हैं वो इस केस में बेगुनाह हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस को मतलूब ना है, और इसी की रोशनी में फिर